वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। हम कर रहे थे लास्ट टाइम चैप्टर 4+5 की डिस्कशन, पहला पार्ट कर लिया था जिसमें हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 17 तक किए थे, जबकि 11th और 16th क्वेश्चन हमने नहीं किया था। तो आज हमने उनको भी करना है और जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने करना है। हमारा टॉपिक बेसिकली क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। ये टॉपिक था आपकी बुक में, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। अब हमने इन क्वेश्चंस को शॉर्ट वे से करना है, कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ेगी। अगर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स फर्स्ट कर लें अल्फा बीटा है, आपने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स n अल्फा n बीटा हो। n क्या है? कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर हो, यानी आपके रूट्स जो हैं वो n के मल्टीपल अगर हो जाएं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? जस्ट आपने क्या करना है, b के साथ n लगा देना है और c के साथ n का स्क्वायर लगा देना है, तो ऑटोमेटिकली एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जिसके रूट्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के n टाइम्स। अगर आपने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी जिसके रूट्स 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, क्या करेंगे? जस्ट आप a और c को इंटरचेंज करेंगे, c की जगह a आ गया और a की जगह c आ गया। ये एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसके रूट्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनके रेसिप्रोकल्स होंगे। चलिए जी, अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी जिसके रूट्स ये हो, तो क्या करना है जी? सिंपली आपने a का स्क्वायर ले लेना है और c का स्क्वायर ले लेना है। x की टर्म के साथ क्या करना है? नेगेटिव टाइम b स्क्वायर माइनस 2ac को सॉल्व करना है। यहां पर भी देखें तो अल्फा और बीटा, बीटा और अल्फा अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? a का स्क्वायर नहीं लेना, यहाँ पर c की जगह 1 लिख देना है और यहाँ पर वही चीज है जी, नेगेटिव b स्क्वायर माइनस 2ac जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो ये सिमिलर है, आप याद कर सकते हैं। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अगर ये रूट्स हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? a का क्यूब ले लेना है, c का क्यूब ले लेना है और यहाँ पर x के साथ क्या लिखना है जी? नेगेटिव 3abc माइनस b का क्यूब। तो इनको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट कर लें, हम पहले एक दो क्वेश्चन से आगाज करते हैं। फर्स्ट कर लें, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है वो है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है, इसके रूट्स क्या हैं जी? अल्फा बीटा, ठीक है जी, ये इसके रूट्स हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी जिसके रूट्स क्या हों जी? क्या हों जी रूट्स? नेगेटिव अल्फा नेगेटिव बीटा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, n अल्फा n बीटा। यहाँ पर दरअसल n की वैल्यू क्या है जी? -1। तो करना क्या है जी? फर्स्ट आपने एज इट इज लिख देना है, x स्क्वायर एज इट इज हो गया और b के साथ आपने क्या लगा देना है? n के इस वक्त -1, तो इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे तो ये -2x बन जाएगा। जबकि यहाँ पर इसके साथ क्या लगाना है? n का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो मतलब -3 एज इट इज आ जाएगा। तो आपने फौरन एक स्टेप में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर ली जिसके रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेगेटिव। ठीक हो गया जी? अगर आपने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली जिसके रूट्स हैं 2 अल्फा 2 बीटा, तो क्या करेंगे? इस वक्त n की जगह आप देख सकते हैं क्या है जी? n की जगह इस वक्त 2 है, तो मतलब आपको क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म एज इट इज लिखनी है, x स्क्वायर, ये बन जाएगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर 2, n की जगह 2 है, 2 इससे मल्टीप्लाई किया 4x प्लस यहाँ पर क्या करना है? n का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? -12 इक्वल टू 0। तो कितनी आसानी से आप एक ही स्टेप में इस टाइप से रिलेटेड, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर फर्स्ट कर लें, हमने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी जिसके रूट्स हैं 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, यानी जो इसके रूट्स हैं उसके रेसिप्रोकल चाहिए हमें। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है तो क्या बनेगी इक्वेशन? क्या करना पड़ता है? जस्ट हमने a और c को इंटरचेंज करना है, ठीक है जी? तो क्या करना पड़ेगा? a की जगह 1 है, c की जगह -3 है, तो -3 इधर आ जाएगा, -3x स्क्वायर 2x इधर रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? a यानी कि जो कि है 1। तो मजीद आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फर्दर देखें जी, अगर आपने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा
बीटा ओवर अल्फा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये यूज करना पड़ेगा। क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a एज इट इज, a की जगह 1 है तो 1 एज इट इज, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास x का स्क्वायर, और यहां पर इसकी जगह क्या यूज करना है हमने, ये चीज नेगेटिव साइन लगाना है। b का स्क्वायर, b की जगह क्या है इस वक्त 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4, राइट जी। और -2ac, a और c का प्रोडक्ट लिया तो इन दोनों का प्रोडक्ट -3, उसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, तो इट मींस यहां पर +6 आ जाएगा, साथ में x, और देख सकते हैं यहां पर हमने c नहीं लगाना 1 लगाना है, तो क्या बन जाएगा जी x स्क्वायर -10x + 1, ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसके रूट्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के क्या होंगे जी, उसके हिसाब से अगर ये अल्फा बीटा है तो ये क्या होंगे जी अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं आप इनको देख के यूज कर सकते हैं। फर्ज कर लें, बताने वाली बात ये है यहाँ पर, फर्ज कर लें कि आपने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली जिसके रूट्स हैं 2 ओवर अल्फा 2 ओवर बीटा। अब क्या करेंगे, इन्हीं को यूज करके आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें आपको 2 के मल्टीपल्स भी निकालने हैं, यानी आप इनको लिख सकते हो 2 टाइम 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। तो आपको दरअसल रेसिप्रोकल भी लेना है और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। अब मल्टीप्लाई करने वाली प्रॉपर्टी यहां पर मौजूद है, रेसिप्रोकल लेने वाली यहां पर मौजूद है, आपने दोनों काम करने हैं। लेकिन कौन सा काम पहले करना है ये डिपेंड करता है आपने इसको कैसे लेंगे। तो पहले रेसिप्रोकल लिया जा रहा है रूट्स का, या पहले 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, पहले रेसिप्रोकल लिया जा रहा है फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 अल्फा और 2 बीटा, फिर रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ओवर 2 अल्फा 1 ओवर 2 बीटा, दरअसल ये बनेगा। तो आपने ये सोच समझ के काम करना है। यहां पर पहले रेसिप्रोकल लिया जा रहा है, पहले रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो लीजिए जी 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ए और सी को इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी यहां पर आपने इन दोनों को इंटरचेंज करना है सबसे पहले। तो क्या बन जाएगा जी -3x स्क्वायर + 2x + 1 = 0। रेसिप्रोकल लिया पहले और उसके बाद आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। n की जगह क्या है 2, तो आपने क्या करना है, यहां पर देखें n को इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है, उसके स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो अब आप ये वाला काम कर लें। तो n की जगह 2 था, ठीक है जी, 2 टाइम 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, तो क्या बन जाएगी 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दें, -3x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहां पर क्या बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके 4x, और यहां पर n के स्क्वायर से करना है मल्टीप्लाई, ये चेक कर लें। तो n की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर ली। यानी अगर 1 ओवर 2 अल्फा 1 ओवर 2 बीटा ये रूट्स हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो आपको पहले 2 से मल्टीप्लाई करने वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, फिर रेसिप्रोकल लेने वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। इन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए जी क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन 11 था। क्या करना है जी, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए जी आपको रूट्स जो इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है 3ax स्क्वायर + 3bx + c = 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के 3 टाइम्स है। तो मतलब अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो हमने 3 अल्फा 3 बीटा जिसके रूट्स हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहां पर डेफिनेटली n वाली ये चीज यूज होगी। n की जगह इस वक्त क्या है जी, n की जगह है जी 3। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट फ्रॉम एज इट इज 3ax स्क्वायर, इसको 3 से करना है मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करके 9bx। देख सकते हैं यहां पर इसको x वाले टर्म को आपने n से करना मल्टीप्लाई, ठीक है जी। n की जगह 3 है, 3 से किया मल्टीप्लाई 9bx हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म के साथ अपने n के स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 से करना है मल्टीप्लाई, तो c है यहां पर, तो क्या आ जाएगा जी 9c = 0। फर्दर आप देखते हैं जी 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये क्या बन जाएगा जी ax स्क्वायर + 3bx + 3c = 0। और इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं जी ऑप्शन डेल्टा में। मैं आपको बताता चलूँगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे जैसे आप बुक में करते रहते, ठीक है जी, अपने रेगुलर क्लासेस में, तो ये कम से कम एक सफ़े के क्वेश्चंस हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन 16 थी, वो भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। क्या है ये क्वेश्चन 16, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। अब ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जी, क्या गिवन है जी
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। फर्ज कर लें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो आपने कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी जिसके रूट्स इसके रूट्स के रेसिप्रोकल यानी 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा ये रूट्स हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो क्या करने वाला आपने यहां पर देख लें, a और c को जस्ट इंटरचेंज करना है, तो क्या जवाब आ जाएगा जी, -6 आ जाएगा यहां पर -6x स्क्वायर 5x एज इट इज, और यहां पर ये नंबर यानी जो कि है 1 ये आ जाएगा -6 नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर -5x -1 आपके पास आ जाएगा। आप ढूंढे ये ऑप्शन कहां पर मौजूद है, डेल्टा में मौजूद है जी, डेल्टा आपका यहां पर आंसर है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको इस टाइप से रिलेटेड आ सकते हैं जी। तो क्वेश्चन 18 है हमारे पास, क्या है जी क्वेश्चन 18, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन है जी x स्क्वायर -c + 1 ओवर c into x + 1 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स फाइंड करने इसका तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया होगा था। असल में क्या करना होता है, हमने बैक सॉल्व कर लें, बैक सॉल्व से भी किया जा सकता है, इसके अलावा रूट्स का सम और प्रोडक्ट लेके भी किया जा सकता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कई करवाए। इस वक्त डेल्टा आंसर है जी हमारे पास c और 1 ओवर c, तो जैसे मर्जी चाहे कर लेंगे, आपने बैक सॉल्व करना है, c पुट करें यहाँ पर, c का स्क्वायर क्या बन जाएगा, c का स्क्वायर माइनस c के c पुट करेंगे, c को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, -c का स्क्वायर हो जाएगा -1 आ जाएगा, तो c को 1 ओवर c से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा, +1 ये पड़ा हुआ है, देखिए ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, c ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, इसका रूट है 1 ओवर c को भी चेक कर लें, 1 ओवर c पुट करेंगे x की जगह तो 1 ओवर c का स्क्वायर यानी 1 ओवर c स्क्वायर -1 ओवर c यहाँ पुट करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, -1 माइनस यहाँ पर 1 ओवर c स्क्वायर आ जाएगा, +1 पहले से पड़ा हुआ है। फिर से आप देखें 1 - 1 कैंसिल, 1 स्क्वायर -1 ओवर c स्क्वायर भी कैंसिल, 0 = 0, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी हुई है, यही आपका आंसर है डेल्टा। तो दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, आप उसका सम ले लें और प्रोडक्ट ले लें, प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनता है, तो देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट है c/1, ठीक है जी, वो भी 1 है। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो सम के निकला c + 1 ओवर c, यहां से निकालेंगे सम किसके बराबर निकलता वाला, -b/a, तो -b जब ये पूरा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, a की जगह वैसे 1 गिवन है, तो अल्टीमेटली सम भी आपको वही मिलेगा। तो जैसे मर्जी आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। मैंने बताया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ता क्योंकि आपको आंसर्स गिवन होते हैं। क्वेश्चन 19 है हमारे पास, व्हिच इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, भैया किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल। अच्छा, अब आपको पता है कि ये क्या चीज है, नेचर ऑफ द रूट्स। अब मैं लिख नहीं रहा हूं ये बात जानते हुए कि ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, बड़ा आसान काम है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² - 4ac, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर बताता है। ये 0 के बराबर होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे, ये पॉजिटिव होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, या नेगेटिव होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे जी, रैशनल होंगे, ये बात आप जानते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरैशनल होंगे या फिर क्या होंगे जी, कॉम्प्लेक्स होंगे। ये इन बातों का आपको पता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आप जानते हैं। हमने सिंपल आंसर यहाँ पर देना है, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, भाई जिनका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा उसके रूट्स इक्वल होंगे। ऑप्शन ए में देखें, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है जी, x² + 4x + 4 = 0, b का स्क्वायर 16 - 4, a की जगह 1 है, c की जगह 4 है, तो चेक कर लें 16 - 16 0 हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं जी, इक्वल है। ठीक हो गया। अच्छा, आप वैसे भी देख सकते हैं, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कुछ ऐसी है, इसके अगर आप फैक्टर बनाएं तो x + 2 का स्क्वायर बन जाता है, तो जब होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो इसका मतलब ये है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रिपीट हो रहे होते हैं, यानी रूट्स इक्वल है। ये बात आपको पता है, x + 2 का स्क्वायर तो x + 2 = 0 हो जाएगा और x की a की वैल्यू निकलेगी -2। आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को देखें तो आपको c और b इन दोनों के साथ साथ डेल्टा ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस भी गिवन है। ऑल ऑफ दिस भी गिवन है तो इसका मतलब ये है कि फौरी तौर पर आपने ऑप्शन ए को क्लिक नहीं कर देना, ठीक है जी। हमने बेहतरीन ऑप्शन देनी होती है, रीजन देनी होती है, साथ में बी और सी दोनों को चेक कर लें, किसी एक को चेक कर लेना काफी होगा, दूसरी को चेक करने की जरूरत नहीं होगी। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि ऑल ऑफ दीज है, बोथ ए एंड बी या बोथ ए एंड सी, इस टाइप के ऑप्शन आपको मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हमें सिर्फ किसी एक को चेक कर लेना है, या बी या सी इन दोनों में से किसी एक को चेक कर लें। तो
तो सी को चेक कर लें। सी में आपको क्या गिवन है जी, ऑप्शन सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसका भी आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करेंगे। तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 है सी, 4 को 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, वो भी 36 बनता है। डिस्क्रिमिनेंट 0, वैसे भी ये भी परफेक्ट स्क्वायर है जी, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी इक्वल ही है। ठीक है जी, ऐसे हमने देखा कि ऑप्शन बी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। डेल्टा ऑप्शन हमारे पास आंसर होगा नन ऑफ दिस, राइट जी, ऑल ऑफ दिस, सॉरी। जी क्वेश्चन 20 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए एंड बी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया ए और बी किसी बंदों के नाम हैं, उन्होंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया? इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको गिवन है, वो क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है जी, कहता जी एंड ए मेड अ मिस्टेक इन कांस्टेंट टर्म ओनली एंड गॉट द रूट्स 1 1। ए की बात करें तो उसने एक मिस्टेक की। मिस्टेक किसमें की? कांस्टेंट टर्म में। सी में उसने कर दी मिस्टेक और रूट्स क्या निकाले उसने? रूट्स निकाले उसने 1 1। अब आप चेक करें, उसने इस टर्म में मिस्टेक कर दी। ठीक है जी, इस टर्म में मिस्टेक नहीं की, इस टर्म में मिस्टेक नहीं की। तो रूट्स डेफिनेटली मिस्टेक करने से रूट्स चेंज हो गए। अगर टर्म चेंज कर देंगे तो रूट्स भी चेंज हो जाएंगे। ये रूट्स चेंज हो गए, 1 1 सही रूट्स नहीं है, ये बात अंडरस्टूड है। लेकिन इन रूट्स का जो सम है वो चेंज नहीं होगा। देखिए ऐसा मुमकिन है, अगर फर्स्ट कर लें इनका सम 2 बन रहा है तो आप एक रूट को 3 ले लें, एक रूट को -1 ले लें, इनका सम भी 2 ही बनेगा, ये मुमकिन है। लेकिन अब दोनों रूट्स बेशक गलत है, सम उसका चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? याद कर ले, सम किसके बराबर होगा? नेगेटिव b ओवर 1, यहां पर 1 है, माइनस b, ये सम। प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? c ओवर 1, ये प्रोडक्ट c के बराबर होगा रूट्स का। तो इसमें गड़बड़ हुई है, इसमें तो गड़बड़ हुई नहीं। तो इसका मतलब ये कि सम चूंकि b पे डिपेंड करेगा तो ये कभी भी गलत नहीं आएगा। रूट्स गलत आ गए, सम गलत नहीं होगा, सम सेम है। तो सम यहां से निकाले, क्या बनता है? सम 2। तो सम यहां से निकाला, किसके बराबर निकला? सम -b के बराबर निकला, इसको 2 के बराबर रख लिया, तो यहां से b की वैल्यू क्या निकलेगी? -2। ठीक हो गया? तो b की वैल्यू हमने निकाल ली है जी -2। इसी तरह वो क्या कह रहा है बोला, कहता जी while b made a mistake in the coefficient of x only। b ने कहां मिस्टेक की? यहां coefficient of x में मिस्टेक की। तो ये उसकी ठीक थी, ये भी ठीक थी। चलिए जी, b ने कहां मिस्टेक की? b के साथ। ये गड़बड़ हो गई यहां पर, इसने यहां पर गड़बड़ की थी। तो रूट्स क्या मिले उसको? जो रूट्स मिले वो कौन से मिले जी? 2 और 1/2। चलिए जी, b ने यहां पर मिस्टेक की थी, b के लिए ये ठीक था और ये ठीक था। तो अब कौन सी चीज है सम और प्रोडक्ट में जो चेंज नहीं होगी? रूट्स बेशक चेंज हो जाएंगे लेकिन प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा है सी पर, प्रोडक्ट बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर आप यहां से इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या निकलेगा? प्रोडक्ट 1 निकलेगा जी। ये कभी भी गलत नहीं होना। प्रोडक्ट बराबर किसके है? सी के। तो सी की जगह क्या हो गया जी? 1। तो आपने सी की वैल्यू क्या निकाली? 1। इसका मतलब b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 1 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई जी आपके पास? x स्क्वायर b की जगह क्या पुट कर दिया? b की जगह आ गया आपका -2 -2x, c की जगह 1 इक्वल टू 0। ये थी जी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसने हमसे कहा क्या हुआ था? उसने हमसे ये कहा हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल ली थी। अल्फा ऑप्शन में मौजूद है जी x स्क्वायर -2x + 1 एज इट इज आंसर। ये वाला आपको मिलेगा ऑप्शन ए। जी तो 21 क्वेश्चन है आपके पास। क्या करना है आपने? कहता जी इफ 1 रूट ऑफ 2x स्क्वायर + 9x + अल्फा इक्वल टू 0। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर + 9x + अल्फा इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कहता है जी इसका जो एक रूट है वो रेसिप्रोकल है किसका? दूसरे रूट का। अब कल वाले टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है जी, कल वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था वाला? कंडीशंस। क्या कंडीशन होगी कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल हो जाए? एक अल्फा है दूसरा 1 अल्फा होगा। तो क्या था जी?
ए और सी यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों बराबर होने चाहिए थे। तो आप लास्ट जो है लेक्चर उसको दोबारा देख लीजिएगा, आपको वो मिल जाएगी। तो अल्फा को हमने 2 के बराबर रखना है और अल्फा ही की शायद वैल्यू निकाल ली थी हमने। जी बिल्कुल, अल्फा की वैल्यू निकाल ली थी, वो क्या निकली 2। बीटा आपके पास आंसर है जी इस क्वेश्चन का। चलिए जी क्वेश्चन 22 की बात करते हैं जी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 22 में हमने करना क्या है, 1 प्लस ओमेगा की पावर 27n प्लस 10 प्लस ओमेगा की पावर 27n प्लस 11 को सॉल्व करना है। ठीक है जी, इसका आंसर बताना है, इसका आंसर किसके बराबर है। अब आप जानते हैं कि ओमेगा की जो पावर्स होती हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इन तीनों में से किसी एक के बराबर होगा, चाहे पावर कोई भी हो। इस बात का आपको पता है, पावर को सॉल्व करना भी आपको आता है। तो अगर आप गौर करें, ओमेगा का क्यूब चूंकि 1 के बराबर होता है, एक ये प्रॉपर्टी आपको पता है। 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर 0 के बराबर होता है, इस प्रॉपर्टी का भी आपको पता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा की पावर 27n, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर फरमाएं, ओमेगा की पावर 27n जो है असल में 3 का मल्टीपल है। n कोई भी इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो। 27 जो कि 3 का मल्टीपल है, तो 27n ये भी 3 का मल्टीपल ही होगा। तो अगर ये 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब ये कि ये टर्म यानी इसको अगर 3 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बाकी बचता है आपके पास ओमेगा की 10 को भी अगर आप 3 पे डिवाइड करें रिमाइंडर क्या बचता है 1। 1 प्लस यहां से सिर्फ आपको ओमेगा मिलेगा। 27n भी 3 का मल्टीपल है, 0 हो जाएगा। 11 को अगर आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 2। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, 0 के बराबर होता है। तो 0 आपका आंसर है। यू कैन सी इन ऑप्शन डेल्टा नन ऑफ दिस, क्योंकि 0 ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है। डेल्टा नन ऑफ दिस है, तो इसका मतलब ये कि हमारा आंसर डेल्टा है। क्वेश्चन 23 की बात करें तो हमारे पास फिर से आ गई पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन का मैंने आपको शॉर्ट वे लास्ट टाइम बताया था जी। इस वक्त अगर आप अपने टाइप को देखें तो ये टाइप 1 है पार्शियल फ्रैक्शन की। 3 फैक्टर्स हैं, तीनों ही कौन से हैं जी, लीनियर हैं और ये रिपीट नहीं हो रहे। सबसे पहले आपने क्या करना होता है जी, आपने फ्रैक्शन को चेक करना है ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ऊपर डिग्री आपको 2 मिल रही है, नीचे 3 मिल रही है, तो इट मीन के फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन पूरी करें, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है वो पूरी करें कि डिनोमिनेटर के अगर फर्दर फैक्टर बन रहे होंगे तो वो बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर के फर्दर फैक्टर नहीं बन रहे, लिहाजा आप एज अ जैसे जो है पार्शियल जो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे इसकी एज इट इज क्या होगा जी, a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x - 2 प्लस c ओवर x - 3 यूं करते हैं जी पार्शियल फ्रैक्शन। और तरीका कर मैंने आपको बताया हुआ है, एक स्टेप में आप ये काम कर सकते हैं। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए x - 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां से x वैल्यू निकलेगी 1 वैल्यू आपने लेफ्ट साइड में पुट कर देनी है। लेकिन ख्याल करना है जिस फैक्टर में 0 बन रहा है उस फैक्टर में नहीं पुट करना, 1 को यहां पुट करेंगे 0 बन जाएगा, इसको छुपा लेना है और बाकी पूरे से में आपने 1 पुट कर देना। तो क्या करेंगे जी, 1 पुट 1 प्लस 1 3 हो जाएगा ऊपर, यहाँ पर 1 पुट करेंगे 1 - 2 -1 1 - 3 -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 2, ऊपर 3 नीचे 2 3/2। a की वैल्यू आ गई 3/2। इससे पहले अगर b की वैल्यू फाइंड करें, आप पहले अपने ऑप्शंस को चेक कर ले, हो सकता है सिर्फ एक ही ऑप्शन में a की वैल्यू 3/2 हो। जी नहीं, यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में ही a की वैल्यू 3/2 ही है। और ख्याल कीजिएगा नन ऑफ दीज की भी ऑप्शन मौजूद है, इसका मतलब आपको a b c तीनों की कीमतें हर हाल में निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो हम ये फाइंड कर लेते हैं। x - 2 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x वैल्यू निकलेगी 2। ये 2 आपने इस पूरे में पुट कर देना है, लेकिन उस फैक्टर को बचा लेना है जिससे 0 बन रहा है। यहाँ पर देखें 0 बन रहा है, इसको छुपा लें, बाकी में 2 पुट कर लें। ऊपर 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7, ऊपर आ रहा है 7, नीचे आप चेक करें 2 - 1 1 2 - 3 -1। ठीक है जी, 7 ओवर -1 क्या बन जाएगा जी -7। तो p की जगह क्या आ जाएगा जी -7। अब नेगेटिव साइन यहाँ लिख लें या फिर यहाँ लिख लें, बात दरअसल एक ही है। ऑप्शन देख लें तो आपके पास -7 40 ऑप्शन मौजूद है, लेकिन हम c को भी फाइंड करेंगे लाजमी तौर पर क्योंकि नन ऑफ दिस की ऑप्शन मौजूद है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए x - 3 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x वैल्यू निकलेगी 3 पुट करेंगे। यहाँ पर आप 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 3 12 12 प्लस 1 13
नीचे 3 पुट करना है आपने इन दोनों में, इसमें नहीं पुट करना है क्योंकि इसमें 3 पुट करके 0 बन रहा है, तो पुट करेंगे 3 आप यहाँ पर, 3 - 1 2, 3 - 2 1, ठीक है जी। 2 आ गया नीचे, ऊपर क्या आ रहा था जी 13/2 यू कैन सी इन ऑप्शन सी। चार्ली ऑप्शन में यहाँ पर 13/2 एज इट इज मौजूद है, तो चार्ली आपका आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 में हमने क्या करना है, इफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ए और बी इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक ही है। चलिए जी, हमने क्या करना है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, देन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक रूट निकालना है। ए और बी दोनों इसके रूट्स हैं, रूट्स के बारे में जानते हैं, मैंने बता दिया होता, रूट्स वो होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब ए भी इसका रूट है, बी भी इसका रूट है, ए से स्टार्ट करते हैं। ए अगर इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी आप एक्स की जगह ए पुट कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगी ए का स्क्वायर प्लस ए बी इधर a प्लस 1 इंटू ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी इधर क्या बन जाएगा, ए से मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू ए बच जाएगा, ए बी कैंसिल आउट करने से बी की वैल्यू क्या निकल आएगी जी 1। तो देखें क्या आपकी ऑप्शन में 1 मौजूद है जी, आपकी अल्फा ऑप्शन में 1 मौजूद है। इस क्वेश्चन का आंसर है जी अल्फा। जी क्वेश्चन 25 पढ़ते हैं जी। 25 में हमने क्या करना है, कहता है जी द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की तादाद क्या है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो कि 2 होती है, रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, लेकिन एक भी हो सकता है, क्योंकि रूट्स बाज़ दफ़ा क्या हो जाते हैं जी, इक्वल भी हो जाते हैं। तो कैसे पता लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेंट से क्या कर लें जी, b का स्क्वायर 25 सॉल्व कर लें, b² - 4ac -5 का स्क्वायर -4 इंटू a1 है, c 6 है, तो ये 25 बनेगा, ये 24 बनेगा, 1 जो कि पॉजिटिव है, 0 नहीं है। इसका मतलब ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल नहीं है, अलग अलग आंसर्स हैं। तो कितने होंगे, चाहे रियल है चाहे कॉम्प्लेक्स है, हम इस बात से कर्ज नहीं है, कितने होंगे रूट्स, एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे, और 2 को आप देख सकते हैं जी ऑप्शन बीटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कहता है जी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, द सम ऑफ द रूट्स, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स का सम कहता है जी किसके बराबर है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम और इसके रूट्स का प्रोडक्ट दोनों इक्वल हैं, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सम को अगर आप देखें, प्रोडक्ट इक्वल है, सम किसके बराबर होता है -b/a के, प्रोडक्ट किसके बराबर होता है c/a के, a को तो a से वैसे काट दें, तो इट मींस नेगेटिव b शुड बी इक्वल टू c, नेगेटिव b की वैल्यू k है, इट शुड बी इक्वल टू c, c की वैल्यू 4 है, तो k की वैल्यू यहीं से आपको -4 मिल जाएगी, और -4 को आप देख सकते हैं अपनी ऑप्शन डेल्टा में, तो डेल्टा आपका आंसर है जी। 27 की बात करते हैं जी, तो क्या करना है जी, कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट निकालना है। भाई आपने वैसे भी याद किया होगा, जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये एक दूसरे के स्क्वायर्स भी होते हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी होते हैं, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं। ओमेगा की बात करें तो किसके बराबर होता है, -1 + √3 i/2। ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो किसके बराबर होता है, -1 -√3 i/2। कॉन्जुगेट की बात करें तो आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, तो देखें एग्जैक्टली यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज हुआ हुआ, रियल पार्ट दोनों के सेम। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो एक दूसरे के स्क्वायर्स भी हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी हैं, यानी जो इन्वर्सेस हैं वो भी हैं, और एक दूसरे के वो कॉन्जुगेट्स भी हैं। ये बात आप याद रखिएगा। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा जी आंसर, ओमेगा का स्क्वायर, नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव आयोटा, ये आंसर बिल्कुल गलत है जी। ओमेगा का स्क्वायर आपको मिल रहा है ऑप्शन डी में। 28 की बात करते हैं जी, कहता है इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ए और बी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, कौन से वाले, कॉम्प्लेक्स वाले। कौन कौन से होते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा का स्क्वायर 1 रियल है, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपके पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, मतलब ए और बी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इनमें से किसी एक के बराबर है। तो क्या करना चाहिए आपने, देन विच कंडीशन इज इनकरेक्ट। अब हमें प्रॉपर्टीज का पता है,
ए को फर्ज कर ले ओमेगा है और बी को फर्ज कर ले वो ओमेगा का स्क्वायर है। तो भाई पहली बात ऑप्शन ए को स्टडी करें तो ए का स्क्वायर क्या बी के बराबर है, यानी ओमेगा का स्क्वायर क्या बी इसके बराबर है? यस, इसका स्क्वायर लेंगे तो यही निकलता है, तो इसका मतलब ये बात ठीक होगी। ठीक हो गया, हमने क्या बताना है, विच इज इनकरेक्ट, कौन सी गलत है, ये तो ठीक होगी। तो बी को देखते हैं जी, बी में क्या कहते हैं जी, a इज इक्वल टू 1 ओवर b। क्या है आपका, a की जगह मैं ओमेगा पुट करूं, b की जगह मैं 1 हो, b की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट करूं, तो क्या ओमेगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है? जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस भी हैं, तो ये बात भी ठीक है। तो हमने वो तलाश करनी जो गलत है। तो सी ऑप्शन को देखें तो उसमें b का स्क्वायर a है, b की जगह ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो डेफिनेटली वो ओमेगा ही निकलता है। ओमेगा की 4 बनता है, ओमेगा की 4 को 3 को डिवाइड करें रिमाइंडर 1 तो ओमेगा ही के बराबर है। वैसे भी आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक दूसरे के स्क्वायर्स भी होते हैं। ठीक है जी, ए बी का स्क्वायर होगा, बी ए का स्क्वायर होगा, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो तीनों बातें ठीक है, तो गलत एक ही हो सकती है, डेल्टा। लेकिन अगर आपने चेक करना है तो आप कर सकते हैं चेक। क्या करेंगे कि इसमें लिखा हुआ है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए की जगह ओमेगा पुट करें, बी की जगह ओमेगा का स्क्वायर पुट करेंगे तो ये ओमेगा की पावर 4 बन जाएगी 1। तो देखें ओमेगा की 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा के, ओमेगा इनटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अल्टीमेटली ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये तो 1 के बराबर हरगिज नहीं होता, तो ये बात आपकी गलत होगी। इस क्वेश्चन में सरासर आपको कंफ्यूज ये किया गया था कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नाम के बजाय उसने ए और बी नाम रखे हुए थे, अदरवाइज प्रॉपर्टीज वही हैं जिनका आपने पहले से ही उसका नॉलेज लिया हो। 29 की बात करते हैं जी। 29 में हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है जी। किसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है? 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। और कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करने, कितनी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है? सिर्फ पहले x माइनस 1 का जो ऑप्शन होगा वो फाइंड करना है, क्योंकि बाकी सारी ऑप्शन में bx प्लस c bx प्लस c bx प्लस c एज इट इज है। आप देख सकते हैं आपको b और c की वैल्यूज फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। पार्शियल फ्रैक्शन अगर आप इसकी यहाँ पर करें तो सबसे पहले आपको इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, वो बनते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल जो है आपको इस फॉर्मूले का पता है। फ्रैक्शन भी ये प्रॉपर है, आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। तो कैसे होगी पार्शियल फ्रैक्शन? a ओवर x माइनस 1 लीनियर है और ये चूंकि क्वाड्रेटिक है तो bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसके बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको b और c की वैल्यूज फाइंड करनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तीनों ऑप्शन में b और c एज इट इज हैं। a की वैल्यू बस आपको फाइंड करनी है, और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए तरीका क्या बताया था मैंने आपको, इसको 0 के बराबर पुट करें, x की वैल्यू निकलेगी 1। आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड यानी कि इसमें पुट कर देना है। तो किस में पुट करेंगे? इसमें तो बिल्कुल नहीं पुट करेंगे, इसको तो फैक्टर नहीं बने हुए। यहाँ पर देखेंगे किस फैक्टर में नहीं पुट करना, जिस फैक्टर में पुट करने से 1 0 1 इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है, उसको छुपा लें। बाकी यहाँ पर करें 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 ओवर 3 मिल रहा है, यानी a की जगह क्या आ जाएगा जी 1 ओवर 3। तो आपको जस्ट इस क्वेश्चन में a की वैल्यू ही चेक करनी थी। 1 ओवर 3 किस ऑप्शन में मौजूद है जी? चार्ली ऑप्शन में मौजूद है। चार्ली आपका यहाँ पर आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन जी। फाइनली हमारा 30th क्वेश्चन है जी, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ 625। भाई 625 के फोर्थ रूट्स निकालने हैं आपने, रूट्स नहीं निकालने, उन रूट्स का आपने प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं जी? 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या होता है जी? 1, यानी जिसके वो क्यूब रूट्स हैं प्रोडक्ट भी वही है। 1 के क्यूब रूट्स हैं, उनका प्रोडक्ट भी क्या होता है? 1। आप जानते हैं ओमेगा का क्यूब 1 के बराबर होता है। ठीक है जी। तो याद रखिए जिस भी नंबर के आपने क्यूब रूट्स निकालने, उन क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट वही नंबर होगा। मतलब अगर मैं आपसे कहूं प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 27 क्या होगा जी? क्या आंसर होगा? 27 के क्यूब रूट्स निकालो पहले। अब इसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। 27 के क्यूब रूट्स निकालेंगे तो क्या निकलेंगे जी? 27 की पावर 1/3 सॉल्व करेंगे 3 को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से मल्टीप्लाई कर देना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगी 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 27 बन जाएगा। बाकी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा जी 1। तो 27 ही दरअसल इनका प्रोडक्ट है क्यूब रूट्स ऑफ 27 का। ठीक हो गया जी। तो जिस नंबर के क्यूब रूट्स हैं उसके क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी वही नंबर होगा जी 27।
ये बात पॉजिटिव नंबर के लिए भी ठीक है कि नेगेटिव नंबर के लिए भी ठीक है। यानी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -1018237 इज, क्या आंसर होगा? बगैर सोचे समझे आपने आंसर दे देना। यही नंबर इसके क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो यही नंबर होगा, चाहे ये नंबर नेगेटिव है चाहे ये नंबर पॉजिटिव है। ठीक होगा जी। इस तरह बात कर लेते हैं जी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से थे? +-1 और +1 इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा तो क्या निकलता है जी? -1। आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, मैंने आपको ये किसी लेक्चर में बताया भी होगा। तो अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है लाइक 16, तो 16 के फोर्थ रूट्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 16 की पावर 1/4 सोल्व कर लेंगे हम, क्या बनेगी? पावर 2 बन जाएगी। अब 2 को हमने फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी से कर देना मल्टीप्लाई, यानी +-1 +-1 आयोटा से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगी? +-2 और +-2 आयोटा। जब हम इन चार कॉम्प्लेक्स चारों फोर्थ रूट्स ऑफ 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह 16 ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है जी, सॉरी -16 प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है जी। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट -1 था, यूनिटी के निकाल रहे थे फोर्थ रूट्स, -1 निकला। इस तरह फोर्थ रूट्स ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर क्या होगा? उसी नंबर का क्या होगा जी? नेगेटिव होगा। यानी इन जनरल मैं आपको लिखवा देता हूं, यहां पर आप लिख सकते हैं इफ n इज एनी पॉजिटिव। अब इस नंबर का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, मैं बता दूं, नेगेटिव नंबर के लिए आपसे पूछेगा नहीं वो। ठीक है जी। इफ n इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ n इज, क्या आंसर होगा? हमेशा याद रखिएगा इस नंबर का नेगेटिव आंसर होगा। फोर्थ रूट्स ऑफ n का आंसर -n होगा, क्यूब रूट्स ऑफ n का आंसर n ही होगा। ठीक हो गया जी। फोर्थ रूट्स के केस में सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए पूछेगा, वो नेगेटिव नंबर्स के लिए आपसे वो पूछेगा नहीं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था 625 के जो फोर्थ रूट्स ऑफ जो 625 होंगे उनका प्रोडक्ट निकालना है, तो वो क्या होगा जी? -625, यानी इसका जस्ट आपने नेगेटिव आंसर बता देना है। ठीक हो गया जी। तो ये आपको मिल रहा है जी ऑप्शन सी में, चार ऑप्शन में -625 मौजूद है। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा हम करेंगे जी डिस्कशन आपके नेक्स्ट चैप्टर 6 के टेस्ट की। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।